तो भैया आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। इसे भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, एक घटिया इंडस्ट्री कह लीजिए। भोजपुरी इंडस्ट्री की काली सच्चाई आज इस वीडियो में बताएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि इस धरती पे जितना भी इंडस्ट्री होगा ना, जितना भी, उससे कई गुना ज़्यादा बेकार, खराब, घटिया हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है। क्यों? भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं उनके वजह से ये भोजपुरी इंडस्ट्री घटिया है, उनके सोच के वजह से घटिया है। ऐसा हम यूं ही नहीं बोल रहे दोस्तों, इसका कारण है 26 मार्च को हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री जिनका नाम है आकांक्षा दुबे, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु चाहे जिस वजह से हो, जिस तरीके से हो, या तो उनकी हत्या करवाया गया हो या आत्महत्या हो, वो तो अलग की बात है। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि वो भी एक भोजपुरी इंडस्ट्री की मेंबर थी, कलाकार थी, सदस्य थी। भोजपुरी के एक भी कलाकार उनको देखने के लिए नहीं गए थे, उनकी लाश को, उनकी शव को देखने के लिए नहीं गए थे। वो छोटे कलाकार हो, बड़े कलाकार हो। और ये घटना बनारस में हुई थी, सोमेंद्र नाम की होटल में हुई थी। और बनारस में अथाह कलाकार है, सिंगर का भंडार है, मॉडल का भंडार है। इतने सारे कलाकार होने के बावजूद भी उनकी लाश को कोई देखने के लिए नहीं गया, उनकी शव को कोई देखने के लिए नहीं गया। सब कोई पोस्ट किए थे। पोस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पोस्ट तो हम लोग भी किए थे। जो भी उनको पसंद करते थे वो सारे लोग पोस्ट किए थे। लेकिन यहाँ पे बात है कि वो आपकी इंडस्ट्री की एक कलाकार थी, मेंबर थी, सदस्य थी। आप लोग ही तो बोलते हैं, किसी मंच पे जाते हैं तो हम लोग भोजपुरी के कलाकार हैं, हम सब भाई हैं, हम सब एक परिवार है, फलाने ढकाने। कुछ नहीं है, घंटा है। पता है भैया उनकी लाश को किस तरह ले जाया गया? एक पिकअप में, जिस तरह सब्जी को लादा जाता है, बोरी में भर के सब्जी हो, इस तरह जैसे फेंक के लाद के लेके जाया जाता है ना, ठीक उसी तरह एक पिकअप में उनकी लाश को लपेट के फेंक दिया गया। मतलब उसमें लाद के उसको ले जाया गया। बताइए, एक एम्बुलेंस तक नहीं मंगाया गया, पिकअप में लाद के कोई ले जाता है भाई? इससे तक कई गुना अच्छा बॉलीवुड है। कोई भी सदस्य उनका, कोई भी कलाकार, मृत्यु होती है ना कोई भी कलाकार का, तो जितने भी लगभग है ना कलाकार, उनमें सब कोई जाते हैं वाइट पहन के, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। उनकी फैमिली को थोड़ा ही सहारा दे कुछ पल के लिए ही, लेकिन जाते हैं, सहारा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इससे क्या साबित होता है? हैं? इससे साबित क्या होता है? आप लोग एक परिवार है, आप लोगों में क्या प्यार है? कुछ नहीं है, घंटा है। केवल मंच पे बोलते हैं कि हम लोग परिवार है, भाई है, भोजपुरी के कलाकार है, ये है, वो है। कुछ नहीं है, सब मतलब के यार है। सबका सोच बहुत ही गंदा है। लगभग भोजपुरी के जितने भी बड़े कलाकार है सबके साथ इन्होंने काम किया था। जितने भी बड़े बड़े हैं ना, जितने भी बड़े बड़े, सबके साथ काम किया था। पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, राकेश मिश्रा हो, समर सिंह हो, अरविंद अकेला कल्लू, सबके साथ एक पे एक हिट गाना इनका था। नाच रे पत्थर की नागिन जैसन, तू तो जवान राजा, तू तो जवान हम लइका, बुलेट पे जीजा, वगैरह वगैरह, बहुत सारा इतना हिट गाना। लेकिन जितना भी, मतलब जो भी कलाकार के साथ इन्होंने काम किया था, वो लोग भी नहीं गए देखने के लिए। उनकी माँ बेचारी कितनी रो रही है, ना ही उनका बेटा है कोई, वही एक सहारा थी। अब तो अंतिम संस्कार हो गया, जिस तरह हो, जिस हाल में हो, जिस तरीके से हो, लेकिन आप लोगों ने एक छाप छोड़ा है। बहुत अच्छी बात है। भोजपुरी में भैया ऐसा हो गया है कि अगर आप जीवित हैं, आप अच्छे हैं, आपसे कोई काम हो सकता है, आपसे कोई फ़ायदा हो सकता है, तभी आपसे कोई बात करेगा। तभी अगर आप मर गए, किसी परेशानी में फंस गए, तो कोई नहीं पूछेगा। भोजपुरी क्या कुत्ता नहीं पूछेगा। ये तो बात आप लोगों ने ही साबित कर दिया। और बनारस में था, बनारस में इतना सारा कलाकार है, और वहाँ पे संजय पांडे भी थे। इतना अच्छा वाला VIP वाला ना, गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर। संजय पांडे थे, उनके ही टीम में शायद ये भी थी जिस फिल्म का शूटिंग होने वाला था। वो भी नहीं गए देखने के लिए। तो क्या फ़ायदा इस भोजपुरी में इंडस्ट्री में रहने के लिए भैया? काहेला कोई रहेगा? बस हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि वो भी भोजपुरी के कलाकार थी, आप भी है, और आपके जैसे बहुत सारे हैं। ये नहीं है कि वो केवल अकेले ही मरेगी, सबको एक दिन मरना है। तो अगर यही सोच रहेगा, यहाँ यही सोच रहेगा, तो उनके साथ जो हुआ है आपके साथ भी होगा, उनके साथ भी होगा। लिख के रखिएगा।